गैस लाइटिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग्स दैट देयर कैन बी. आई डोंट इवन थिंक लाइक इस लफ्ज़ के साथ थेरेपिस्ट लफ्ज़ को जोड़ना भी चाहिए, बिकॉज दैट्स अ प्रॉपर पैथोलॉजी. व्हेन आई कन्फ्रंटेड लास्ट पार्ट में मैंने कहा था कि उन्होंने मुझे दवाई लिख के दी 2024 के एंड में. आई कन्फ्रंटेड हर, मैंने छोड़ दी थी दवाई. कभी भी ऐसा ना करना, एकदम छोड़ दी थी टेपर ऑफ करने के बगैर, क्योंकि मुझे हर खाने के बाद नौजिया हो रहा है. मैं जिम जा रहा हूँ, मुझे सांस का मसला हो रहा है. सांस का मसला अब्बू को अस्थमा है, आप ही को अस्थमा है, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है. इतने सुवेर साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे. नींद, ख्वाब ऐसे कि मैं फॉल्स रिकरिंग वाली जो ड्रीम्स होती हैं, ठीक है, वो चीज़ थी कि ख्वाब के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रैप हो गए. आपको पता है कि ये ख्वाब है, और आप उठते हो तो आप एक और ख्वाब में उठ जाते हो, और फिर आप उठते हो तो एक और ख्वाब शुरू हो जाता है, राइट. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे जलील करी थी. मैंने छोड़ दी दवाई, और जैसे ही छोड़ी तो 2-3 दिन में वो वाले इमीडिएट मसले हल हो गए. उसके बाद जो नुकसान हुए वो तो ऑब्वियसली होते हैं. ये जो चीज़ थी, जब मैंने उनको कन्फ्रंट किया कि आपने किस बेसिस पे मुझे दवाई लिख के दी थी, तो कहती हैं कि तलहा, मैंने तो आपको हमेशा बताया है कि मेरे एक सीनियर हैं. अब इसके एथिक्स समझें, कितनी घटिया बात है कि मेरे एक सीनियर डॉक्टर हैं, मेरे एक टीचर हैं, वो साइकाइट्रिस्ट हैं. मैंने आपका केस उनसे डिस्कस किया था. एक ऐसा बंदा जिसको मैंने ना देखा है ना मुझे पता है कि वह बंदा एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, उसके साथ केस डिस्कस किया है. अब उसने मुझे बताया कि आपको कौन सी दवाई देनी है, और मैं अपने साइन एंड स्टैम्प के साथ अपने क्लिनिक में बैठ के आपको लिख के दे रही हूँ. तो एक्सट्रीमली अनएथिकल. एथिक्स को तो ये चीज़ छू के भी नहीं गुजरती. तो इसको कहते हैं गैस लाइटिंग, कि आप फैक्ट्स को चेंज कर दें और ब्लेम अगले बंदे पे डाल दो, ठीक है. तो ये चीज़ मेरे साथ की गई. ऑब्वियसली मैं बड़ा बेवकूफ़ था कि आई डोंट गेट टू दिस अर्ली. तो वो एकदम से, वो कहते हैं ना, पैरों तले ज़मीन निकल जाना. इट साउंड्स टू ड्रामेटिक, लेकिन मुझे ऐसे ही फील हुआ था कि भाई एकदम से जो है इतना ट्रस्ट बिल्ड किया. और मैंने अपने सारे आसपास के लोगों, करीबी दोस्त लोगों को बताया. उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि भाई हाउ कुड दिस बी. बहुत मतलब मैंने बातें सुनी उस बात के बारे में कि तुम तो उस पर इतना ट्रस्ट कर रहे थे. अब वो शी मूव्ड सिटीज़ इन, जब ये इवेंट हुआ था तो पीपल टोल्ड मी कि तुम जो हो ना शुक्रे हो रहे हो कि अब वो जो है तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती. उन्होंने बीच में कुछ फ्री सेशंस दिए थे मुझे, काफ़ी दिए थे बल्कि. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई. तो तुम अब ना शुक्रे हो रहे हो कि वो तुम्हारी फ्री मदद नहीं कर सकती, और वो चली गई हैं, तो अब तुम्हें वो बुरी लगना शुरू हो गई हैं. और मेरा दिमाग उस टाइम दही हुआ था. यू कैन इमेजिन कि दवाई छोड़ी हुई, और फिर यू रियलाइज़ कि वो बंदी करके आ रही थी आपके साथ. तो बड़ा औखा टाइम था. तो ये इसलिए बहुत लेंथ में इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था कि दवाई वो आपको नहीं दे सकते, ना लें. कोई दवाई लिख के भी दें तो फेंक दें, आग लगा दें दवाई को.